अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके होते हैं यूनिवर्सिटी से, उनकी काफ़ी सारी रेशो जो होती है, अगर हम एक एवरेज निकालें तो 70-30 की या 80-20 की जो रेशो होती है, वो स्टूडेंट जॉब की तरफ ज़्यादा जाते हैं। उनका जो, अगर आप सेशंस के दौरान भी देखें तो स्टूडेंट्स के साथ एक जो कॉमन डिबेट होती है वो यही होती है कि हम एजुकेशन ले ही इसलिए रहे हैं कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए। ठीक है। जब वो जॉब स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर उनको समझ आती है 1-2 साल के बाद कि यार हम इस जॉब के साथ ऐसा क्या बिजनेस स्टार्ट करें जिससे हम लोग एसेट क्रिएशन की तरफ जाएं। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो जो जॉब आपको स्टार्ट में मिलेगी उससे तो जस्ट आपकी बाइक का पेट्रोल, या आप गाड़ी यूज़ करते हैं गाड़ी का पेट्रोल, या आपके अपने एक्सपेंसेस पूरे होंगे। अगर आप एसेट क्रिएशंस की बात करते हैं तो फिर तो आपको डेफिनेटली बिजनेसेस की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे इश्यूज ये आते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या बिजनेस करें स्टार्ट। आज हम कुछ इस तरह की बात करेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे जो जॉब को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपना प्रॉपर बिजनेस में। लेकिन इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात पहली बात तो ये है कि आपने इस चीज़ का ध्यान करना है कि आप बिज़नेस उस चीज़ का करें जो आपकी फील्ड है, फील्ड से रेलेवेंट है, जो आपको लगता है कि आप इजीली सीख के कर लेंगे, या आपको लगता है कि आप जिस जगह पे जॉब कर रहे हैं वो जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उस टाइप का अगर आप काम कर सकते हैं तो आपको उस तरह के बिजनेस की तरफ इंक्लाइन होना चाहिए। ठीक है। जिस तरह आप सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं एक जगह पे, और आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, किसी जगह पे सर्विसेज दे रहे हैं, तो आईटी से रेलेवेंट आपकी एजुकेशन भी है, तो आपके लिए वो आसानी होगी कि वहाँ पे रिस्क कम हो जाएगा आपका, कि आपका बिजनेस लॉसेस कम हो जाएंगे। दूसरा जो बड़ा मसला आता है स्टूडेंट्स को, वो ये आता है कि हमें आइडियाज़ कहाँ से मिलें। ठीक है। एक जनरल सर्वे के मुताबिक तकरीबन ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम करते हैं और जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो उनको ड्यूरिंग कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ या अपने ऑफिस कोलीग के साथ, तकरीबन उसको जिस जगह वो जॉब कर रहा होता है वहाँ से उसको 300 से 400 आइडियाज़ मिल सकते हैं, जहाँ से जिस टाइप का वो बिज़नेस कर सकता है। ठीक है। कि अगर आइडियाज़ की आप बात करते हैं तो आइडियाज़ आपको कैसे मिलें, ये आपका मसला हल हो जाएगा जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। ठीक है। आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। नॉर्मली देखा ये गया है कि जो लोग जिस ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं उसी प्रैक्टिस को आगे लेके चलते हैं और उसी तरह का बिजनेस करते हैं। वहाँ वहाँ पे उनको सबसे जो रिस्क मिनिमाइजेशन का फैक्टर है वो कम हो जाता है, और उनको बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम कर रहे होते हैं वो उसी तरह का पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ताकि उनको ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस भी होता है और उनको काम करने का मसला भी नहीं होता है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कहाँ से गुरुज मिलें जो आपको गाइड करें प्रॉपर, जो बिज़नेस के बारे में बताएं। एक तो चीज़ ये है कि आप जिस फील्ड में बिज़नेस करना चाह रहे हैं आप उस तरह के लोग फाइंड आउट करें, अपने सर्कल में उनसे मिलें। अब हो सकता है कि उनकी लोकेशंस डिफरेंट हों, आपको उनके पास जाना पड़े, आप उनसे बात करनी पड़े, या अगर आप अपने सर्कल में बहुत करीब ढूंढते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो बिज़नेस का ऑनर है या आपका जो बॉस है वो किस तरह बिज़नेस कर रहा है। आपको उसकी साइकी को समझना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि यार इसने काम को किस तरह हैंडल कर रहा है और ये अपने क्लाइंट्स किस तरह लेके आ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, क्लाइंट आएंगे तो काम चलेगा आपका, क्लाइंट नहीं आएंगे तो काम नहीं चलेगा आपका। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्लाइंट कहाँ से मिल रहा है, आपको क्लाइंट, आपका जो बिजनेस का जो ऑनर है या गुरु है आपका, वो कहाँ से क्लाइंट ला रहा है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। या हम इसको आसान लफ्ज़ों में थोड़ा सा ये कह लेते हैं कि आपको एक मेंटोर उठाना पड़ेगा और उससे डिस्कशन करनी पड़ेगी जो ऑलरेडी उस बिज़नेस में है। ठीक है। उसको आइडिया है बिज़नेस के प्रोन्स एंड कॉन्स का, उसके रिस्क फैक्टर्स का पता है, उसको उसको क्लाइंट क्रिएशन का पता है। अगर आप उससे मिलेंगे, उससे डिस्कस करेंगे, तो आई होप कि वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकेगा। ये जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कभी भी आपने बिजनेस को जॉब क्विट करके स्टार्ट नहीं करना। जो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इम्पोर्टेंट
सब लोग क्या करते हैं कि लोग देखते हैं यार मेरा बिजनेस जो है वो चल पड़ा है, ठीक है, और वो जॉब को छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बिजनेस कम से कम जॉब के साथ 1-2 साल करना चाहिए, ताकि आपको बिजनेस की सारी चीज़ों का आइडिया हो जाए, आप हर एंगल से चीज़ों को देख लें। कल ये ना हो कि जी जब आपको लग रहा हो तब आपका प्रोडक्ट पीक सीजन पे बिक रहा हो, लेकिन जब आपका सीजन ख़त्म हो रहा है तो आपका प्रोडक्ट, लेकिन आपने सीजनल प्रोडक्ट्स भी नहीं उठाना है। बिजनेस के लिए सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं उठाने, या अगर आप सीजनल प्रोडक्ट्स उठाते भी हैं तो अगर आपके 2 सीजन एक मुल्क में चल रहे हैं, गर्मी सर्दी चल रही है, तो आपको पास बैकअप आइडियाज़ होने चाहिए 2 सीजन का प्रोडक्ट चलाने के लिए। तो कभी भी बिजनेस को आपने अगर स्टार्ट कर भी लिया है तो फ़ौरन जॉब को क्विट नहीं करना। आप 2-3 साल अपनी जॉब के साथ चलाएं, थोड़ा बिजनेस को मेच्योर करें, बिजनेस को आप टाइम दें। जब आप बिजनेस को टाइम देंगे तो डेफिनेटली सी बात है, बिजनेस आपका जब आपको लगे कि यार जितनी मेरी सैलरी है, अगर वो मेरे उतने मुझे देना स्टार्ट कर दिए हैं उस बिज़नेस ने, और रेगुलर बेसिस पे कर दिया है, ऐसा नहीं कि 1 महीने दे रहा और 1 महीने नहीं दे रहा, 2 महीने नहीं दे रहा, फिर आगे नहीं दे रहा, तो मतलब आपको लगे कि यार अब मुझे बिज़नेस ने इतने पैसे देना स्टार्ट कर दिए हैं, अगर मैं क्विट भी कर देता हूँ जॉब तो मेरे जो किचन के एक्सपेंसेस हैं वो ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। तो तब आप जॉब से क्विट करके आप प्रॉपर बिजनेस के ऊपर आ जाएं। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।